दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ओवैसी के पहले ही जनसभा में ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी को दिया मुंहतोड़ जवाब। असदुद्दीन ओवैसी ने उनको टिकट दिया है जो दिल्ली दंगे के आरोपी है, जिनका नाम है ताहिर हुसैन। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हो। इनके चुनाव प्रचार में ओवैसी साहब पहुंचे थे दिल्ली के मुस्तफाबाद के अंदर और यहां पर सभा को संबोधित करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है केजरीवाल को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनाने वाले हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दिल्ली आकर जो बयान दिए हैं, दिल्ली वालों को क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये पैगाम हर किसी को सुनना चाहिए। और दिल्ली के मुस्तफाबाद से ओवैसी ने चुनाव का आगाज कर दिया है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनने से पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली के मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन के चुनाव प्रचार के समर्थन में आने के बाद ओवैसी का यह पूरा बयान जरूर सुने। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगा कर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रखो, ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्तकबिल तो तुम्हारा है। अगर आज तुम उठकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइकल लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसो पेश पे रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे हैं मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो? जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते हो? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। आप, ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझ आए हैदराबाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दिल्ली के आरोपी जो है ताहिर हुसैन, उनके समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद के अंदर पहला जनसभा को संबोधित किया और मुस्तफाबाद के आवाम को ओवैसी साहब ने इस तरह से अपने बयान में उन लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इस बार ताहिर हुसैन जो 5 साल से जेल के अंदर बंद है, उनको सपोर्ट करो और पतंग के निशान में वोट करो। असदुद्दीन ओवैसी का ये अपील आप लोग घर घर तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ताहिर हुसैन का लड़ाई लड़ने के लिए ओवैसी की पूरी टीम मैदान में उतर चुके हैं। ताहिर हुसैन का जो फैमिली है उनके समर्थन में है। एमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पहला जनसभा मुस्तफाबाद के अंदर हुआ और ओवैसी का जनसभा होने के बाद अब सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें।